एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है हम इसके विपरीत यह मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका बनाने का यही तरीका है कि जब √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो हम जो है इसके विपरीत यह मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 को जब परिमेय संख्या मान लिए तब क्या होगा कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को जो है p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, p/q इक्वल टू √5, क्योंकि √5 को जब परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या जो है वो क्या होता है p/q के रूप में होता है। तो p/q इक्वल टू √5, ठीक है। उसके बाद है यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 इक्वल टू a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि √5 इक्वल टू a/b। अब क्या हो जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब √5 के नीचे /1 है। अब इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 इसका मतलब a हो गया, और √5 इंटू बी इसका मतलब क्या हो गया √5b, ठीक है। तो क्या हम लोग को निकल रहा है a इक्वल टू √5b। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों साइड जो है हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो a है तो a का स्क्वायर इक्वल टू इधर √5 भी है तो √5 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ रहा है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अतः 5 जो है वो a को विभाजित करता है, क्योंकि ये जो है a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर जो है, इसको जब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों क्या है, डिवाइड का फॉर्म में है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड होगा। तो इसीलिए क्या होगा, 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसीलिए परिमेय 1.3 द्वारा 5 जो है वो a को विभाजित करेगा। अतः हम a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। c क्या है, c कोई पूर्णांक है। तो a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें 5b स्क्वायर क्या प्राप्त होता है, हमें 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है, 25c। इस बात को समझिए जरा कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर कैसे हो गया। यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a का मान प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5b स्क्वायर था, ये 5b स्क्वायर जो था वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में था। तो अभी जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो 5b स्क्वायर को हम लोग क्या किए, यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a स्क्वायर, तो उस a स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और हम लोग a का मान क्या 5c लिए हैं, है ना, 5c लिए हुए हैं a का मान। तो a स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25c स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये कैसे हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो 5 से ये 25 कितना टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में ही ये जो है डिवाइड हो जाएगा।
तो इस साइड में क्या बचा बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा 5c² प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 5 जो है वो b² को विभाजित करता है। इसका अर्थ क्या है, ये जो हम लोग का 5 है ये b² को विभाजित करता है और इसीलिए 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, परिमेय 1 पॉइंट। उसके बाद देखिए, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये तो हम लोग को पता चल गया कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो 5 है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग पहले ही जब हल किए तो स्टार्ट में ही हम लोग क्या किए कि √5 को जो है परिमेय संख्या मान लिए थे, जो क्या था, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना था। तो त्रुटिपूर्ण कल्पना था, इसी के कारण जो है हम लोगों को जो है अभी ये प्राप्त हो रहा है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि हम लोग उसका जो है त्रुटिपूर्ण कल्पना किए थे। तो अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर मेरा प्रूव हो रहा है। लेकिन हम क्या किए थे कि त्रुटिपूर्ण कल्पना किए थे, जस्ट अपोजिट माने थे। तो जस्ट अपोजिट माने थे, तो जब √5 एक परिमेय हो रहा है तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। परिमेय प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक √5, एक √3 और एक √2, है ना। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं उदाहरण से, हम लोग का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल का। क्योंकि हमेशा क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या है कि एकदम सेम टू सेम बनेगा। जैसे हम लोग √5 को प्रूव किए उसी तरह से √2 को प्रूव करेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, एकदम जो है सेम टू सेम बनेगा। तो फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लें कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग पहले मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। p और q दो पूर्णांक है, मतलब एक अंश है और एक हर है। लेकिन इसमें क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, p/q, इसलिए क्या हो जाएगा, p/q इक्वल टू √2 हो जाएगा, p/q इक्वल टू √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, है ना, p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, ठीक है, √2 इक्वल टू a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य संख्या है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इसलिए √2 इक्वल टू a/b हो जाएगा, √2 इक्वल टू a/b हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि √2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब बाई 1 है, और फिर इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू 1 मतलब a हो गया, और √2 इंटू b करेंगे तो a इक्वल टू √2b। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में जो है स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो a है तो a का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू जब इधर √2b है तो √2b का स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर ही रहेगा, और √2b का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। इससे ये पता चल रहा है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित, इसीलिए
परिमेय 1.3 द्वारा, है ना, इसीलिए परिमेय 1.3 द्वारा 2a को विभाजित करेगा। अतः हम a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। a का मान प्रतिस्थापित करने पर, फिर a का मान हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2b² इक्वल टू 4c²। 2b² इक्वल टू 4c² कैसे हो जाएगा, 2b² इक्वल टू, है ना, हम लोग का a² था, इसको जब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तो 2b² इक्वल टू a² हो जाएगा, तो 2b² का तो 2b² ही रहेगा, है ना, 2b², क्योंकि हम लोग का इक्वेशन क्या आया था, हम लोग का इक्वेशन आया था a² इक्वल टू 2b² आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी साइड चेंज कर देंगे, है ना, 2b² को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और a² को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू हो जाएगा a²। और चूंकि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 2c लिए हैं, तो 2c का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 4c² हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात b² इक्वल टू 2c² हो जाएगा। b² इक्वल टू 2c² हो जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 से जो ये 4 है, ये कितना टाइम में, 2 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, b² और यहाँ पर बचा 2c², अर्थात b² इक्वल टू 2c² प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि 5 b² को विभाजित करता है और इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के द्वारा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। लेकिन इससे इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। 3 क्वेश्चन में से क्या क्या है, एक है √2, एक है √3 और एक है √5। इसमें से ज़्यादातर चांसेस रहता है एग्जाम में या तो √2 वाला पूछा जाएगा या फिर √3 वाला पूछा जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम्पल से लिया गया है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग 2 क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, √5 और √2 प्रूव कर चुके हैं। इस बार करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम लोग √5 को प्रूव किए थे, सेम टू सेम √2 को भी प्रूव किए थे, दोनों एक ही जैसा था। और √3 भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस √2 की जगह पर √3 दिया गया, बाकी सारा लैंग्वेज सारा प्रोसेस सेम होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे √5 और √2 बनाए थे उसी रूल के द्वारा √3 को भी प्रूव करना है। तो ये आप लोग जो है उसी के आधार पे इसको प्रूव कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी हम लोग उदाहरण से लिए हुए हैं। क्या करना है इसमें कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या दर्शाना है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग करेंगे इसको पहले कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, हम लोग को प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 माइनस √3 को पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। अर्थात हम अभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं कि 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b हो, ठीक है। 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 माइनस देखिए एक चीज़ यहाँ पर a/b जो था वो हमारे इक्वल टू के राइट साइड में था। तो अब क्या कर रहे हैं कि a/b को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। तो राइट साइड में जब था तब ये प्लस में था, तो इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड में लाए तो ये a/b क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 5 माइनस a/b इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए √3 क्या था, √3 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में था माइनस में, तो √3 को जब इक्वल टू के राइट साइड में लाए हम लोग तो इधर में आके ये प्लस हो गया। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर
5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू √3 प्राप्त हो रहा है। तो इस समीकरण को पुनः स्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को जरा सजा के लिख दे रहे हैं ना, तो सजा के कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, सारा जो इक्वेशन है ऐसा ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा हम लोग सजा के लिख देते हैं। तो √3 इक्वल टू 5 मेरा क्या प्लस में था तो 5, और ए बाई बी क्या था माइनस में, तो माइनस ए बाई बी। सारा नंबर वही है, सारा सिंबल भी वही है, बस इसको थोड़ा सा हम लोग क्या किए, मतलब सजा के लिख दिए। ठीक है, तो √3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। इस चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं, पूर्णांक है मतलब a बाई बी, मतलब ये जो है p बटा q के फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जब a बाई बी है, a बाई बी जब ये है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो इस इक्वेशन में मेरा √3 भी है, तो इसलिए √3 भी मेरा एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। तो हमें यह विरोधाभास अपने त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या था, त्रुटिपूर्ण कल्पना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या हम लोग पहले ही मान लिए हैं, इसीलिए जो है हम लोगों को √3 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग पहले ही इसको जो है 5 माइनस √3 को परिमेय संख्या मान चुके थे, क्योंकि जस्ट इसको ऑपोजिट माने थे। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का जो है परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब है आंसर इसका ऑपोजिट होगा, तो इसलिए क्या होगा, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है।